हेलो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे आज गुड़ और आटे के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। गुड़, सौंठ, बादाम, छुहारा, मखाना, किशमिश, चनसूर, मखाना 2 कटोरी, नारियल 1 कटोरी, गोंद 1 कटोरी, काजू 1 कटोरी और ये आधा किलो आटा है और ये जमा हुआ देसी घी है। सभी सामग्रियों को रोस्ट करने के लिए अब हम मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी गर्म हो गया है, उसमें हम ड्राई फ्रूट डालकर रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाने से टेस्ट कड़वा आएगा, इसलिए हल्का ही पकाना है। ये इस तरह से गोल्डन कलर आ गया है, पक गया है ड्राई फ्रूट। अब उसको निकाल लेंगे और छुहारा डालकर पकाएंगे। छुहारा भी हल्का गोल्डन कलर हो गया है, इसको भी दूसरे बर्तन में निकालकर अब काजू डालकर पकाएंगे। काजू भी हमारा पक चुका है। अब जो बचा हुआ घी है उसमें नारियल का बूरा है, उसको डालकर पकाएंगे थोड़ी देर गोल्डन होने तक। अब ये देखिए गोल्डन कलर हो चुका है, इसको भी निकाल कर एक अलग बर्तन में रख देना है। फिर कढ़ाई को टिश्यू पेपर से साफ करके उसमें दोबारा 2 चम्मच घी डालना है। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश डालते ही फूलना शुरू हो जाती है। देखिए कितना सुंदर से फूल कर ऊपर आ रही है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल कर इसको भी अलग कर लेंगे और इसमें अब डालेंगे गोंद एक साथ नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके डालना है, जिससे उससे फूलने के लिए अच्छी जगह चाहिए। अब ये देखिए गोंद फूल गई है। जो बची हुई गोंद है उसको दोबारा डालकर फ्राई कर लेंगे। जो हमारा 2 कटोरी मखाना था उसको डालकर भूनेंगे गोल्डन होने तक। कि कढ़ाई गर्म है, इस गर्म कढ़ाई में अलसी के बीज डालेंगे और ये चट चट की आवाज़ करने लगता है और पक जाता है। अब ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट भून चुके हैं, कोई भी ज़्यादा नहीं पका। अब हमें आटा डालकर भूनना है। आटे में घी ज़्यादा डालना है, जिससे आटा अच्छे से भून पाएगा। ऊपर से भी 2 चम्मच घी डाल दीजिए, अगर कम हो रहा तो और ज़्यादा भी डाल लीजिए। ऊपर से घी डालकर मिलाएं। घी ज़्यादा ही मात्रा में होना चाहिए, घी कम नहीं होना चाहिए। और इस तरह से उसको पकाते हुए गोल्डन कलर में करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, जिससे कड़वा टेस्ट आ जाएगा। जो हमारे ड्राई फ्रूट थे उसको इस तरह से दरदरे पीस लेना है। जो हमारी अलसी थी उसको भी दरदरा पीस लेना है। अब हमें एक तरफ गुड़ की चाशनी बनाना है। ज़्यादा चाशनी को पकाना नहीं, 2 चम्मच घी डालकर उसमें आधा किलो गुड़ डालना है और गुड़ को में 1 कप पानी डालना है और उसको इस तरीके से मिलाना है। अब ये देख सकते हैं वीडियो में कि इस तरीके से गुड़ को पकाना है। उसमें हल्का सा तार आए, ज़्यादा तार नहीं आनी चाहिए, नहीं तो गुड़ पक जाने पर सख्त हो जाएगा लड्डू। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें आटे को डालेंगे। अब आटे में सारे दरदरे जो पिसे हुए मसाले थे उनको मिलाना है। उसमें चनसूर भी मिलाकर हाथ से अच्छी तरह से मिलाना है, क्योंकि स्पून से अच्छे से मिल नहीं पाता है। अब उस पर ऊपर से जो हम गुड़ की चाशनी बनाए हुए थे उसको मिलाना है और ऊपर से आधी कटोरी घी डालना है। अगर घी कम लगे तो थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये गरम गरम ही लड्डू बांधना है, अगर ठंडा हो गया तो ये बंध नहीं पाएगा। इसलिए उसके लिए आप उसमें सौंठ भी मिलाना है 2 चम्मच। और अगर नहीं बंध पाता है तो आप ऐसा करिए कि एक कढ़ाई चाहिए, उसमें हल्का गर्म करके और लड्डुओं को बांधते जाइए। और घी कमी है तो थोड़ा घी डाल दीजिए। इस तरीके से लड्डू परफेक्ट तरीके से बन जाते हैं। अरे देखिए लड्डू कितना अच्छे से बना है और कितना सॉफ्ट है, जो टूट रहा है अच्छे से और ना ही अपने आप बिखर रहा है। इस तरीके से अगर लड्डू